हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम एटम। तो आज हम करेंगे एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने, बस यही रह गई हैं। इंडेक्स क्वेश्चन मैं आपको सारे कवर करवा चुकी हूं, तो चलिए एंड एक्सरसाइज और कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। चलिए एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज इनकरेक्ट। मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको एमसीक्यू दे रखा है। एमसीक्यू में क्या करना है आपको? एमसीक्यू में आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, रिएक्शन क्या दे रखी है भाई? रिएक्शन लिख लेते हैं PbO 2PbO प्लस में क्या है हमारे पास यहाँ पर? कार्बन है। ये क्या बनाता है यहाँ से? 2Pb बनता है यहाँ से, और क्या निकलता है यहाँ से? इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए पहले इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो लेड ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है? लेड ऑक्साइड जो है वो हमारे पास लेड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? लेड ऑक्साइड का हो रहा है। कार्बन जो है उसके साथ में क्या जुड़ रहा है? कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कार्बन का क्या हो रहा है हमारे पास? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन किसका हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास यहाँ पर कार्बन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बोला है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड रिड्यूस हुई है क्या? लेड रिड्यूस हुई है, या लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो गया? ए जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, ना कि लेड। चलिए बी ऑप्शन क्या कहता है इसमें? बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई है। बी ऑप्शन क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑक्सीडाइज हुई है। नहीं, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। तो गलत वाले ऑप्शन ही बताने थे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ए और बी हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि आप बाकी भी चेक कर सकते हो इसमें। सी ऑप्शन क्या कहता है? सी ऑप्शन कहता है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड ऑक्साइड जो है वो क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है, तो ये भी सही है। तो सी और डी क्या थे? सी और डी तो सही थे, तो रॉन्ग बताना था, तो आंसर नंबर अपना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गलत थे बस। ठीक है, तो ये ठीक हो गया भाई, अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए अपने एनसीईआरटी, अगर आप लेके बैठे हैं तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ पढ़िए। इसमें भी सेम वही चीज है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है Fe2O3, बस आपने उसको रिएक्शन का नाम बताना है। Fe2O3 के साथ में 2 एल्यूमिनियम है, ये रिएक्ट करते हैं और यहाँ से क्या बनाते हैं? Al2O3 बनाते हैं, और क्या निकलता है यहाँ से? आयरन। ठीक है भाई, आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये है कौन सी रिएक्शन। आप खुद देख सकते हो, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो थी वो एक क्या थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव जो हमारे पास होता है कंपाउंड होता है, या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। तो इसमें वही तो हो रहा है। ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है ये क्या है? मोर रिएक्टिव है भाई, ये मोर रिएक्टिव है। और ये जो हमारे पास आयरन है ये क्या होता है बच्चे? ये होता है लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव जो होता है एल्यूमिनियम, वो लेस रिएक्टिव आयरन को धक्का मार के निकाल देगा। अब कैसे पता? मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी थी। कालू नाना चाट खाए, आलू जरा फीके पड़े। तो आलू जरा मतलब जिंक, फीके, तो इसमें आलू पहले आता है और जो आयरन होता है वो लास्ट में आता है। मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन था? आलू था। इसलिए कौन ये इसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, और किसके साथ बैठ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ खुद जाकर बैठ जाएगा। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई। चलिए हटाइए भाई, ये भी खत्म हो गया अपना। 2 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? ये भी देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। इसने बोला है क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको हम ऐड कर देंगे आयरन की फिलिंग्स में, मतलब आयरन के अंदर ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चे? यहाँ से HCl की रिएक्शन अगर हम आयरन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है Fe। देखो, आयरन जो होता है FeCl3 बनाता है, और यहां से क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि आयरन जो है ये आयरन ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन ऐसे लिखते हैं। आयरन किसके साथ में रिएक्ट करेगा बच्चे? क्लोरीन के साथ। और इसके हमने पता है कि आयरन जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी है? इसमें
+3 है, और क्लोरीन की कितनी है बच्चे, -1। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो हम इसको प्लस ही रखेंगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो Fe हमारे पास 1 नीचे पैर में आएगा, क्लोरीन के पैर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, फॉर्मूला मेरे पास बन के आ गया FeCl3। तो ये रिएक्शन कैसे हुई आपको पता चला कैसे हुई। हमारा मेन मोटो होता है वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, 9th क्लास के चैप्टर 2 में है शायद, उसमें आपको वैलेंसी दे रखी थी, उसकी हेल्प से हम इसमें फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, वो जैसे ही बन जाता है उसके बाद में आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है बस, उसके बाद में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हटा देते हैं। हाइड्रोजन देखो बच्चे इसमें कितनी है, 1 है, और उस तरफ हाइड्रोजन कितनी है बच्चे, 2 है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। क्लोरीन कितनी है यहाँ पर 2 है क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर तो 3 हो गई मैम, ये तो ज्यादा हो गई है। आयरन यहाँ पर 1 है, चलो आयरन का तो खेल सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन कितनी है, तो पहले क्लोरीन बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, कितनी क्लोरीन हो गई, वहां पर क्लोरीन होगी 6। यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे भी तो क्लोरीन 6 ही करनी पड़ेगी, तो इसको भी हम 6 करते हैं। तो हाइड्रोजन कितनी हो गई है, 6 हाइड्रोजन हो गई है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस। आयरन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितनी कर देंगे, आयरन को 2 कर देंगे। क्लोरीन कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 6 हो गई भाई, सिंपल। तो यही बताना था, रिएक्शन बतानी थी इसके अंदर हमें क्या होगा। तो इसमें हमने लिख दी, तो इसमें हम ये तो मैंने बैलेंस अपनी मर्जी से आपको करवा के दिखा दी है, बट आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना था जो कि आपका पहला ऑप्शन है। क्या बोलता है पहला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। आंसर क्या कहता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, इसे क्या बोलेंगे, आयरन क्लोराइड, ये दोनों बन रहे हैं। मतलब जब इन दोनों की रिएक्शन करी तो ये दोनों फॉर्म होते हैं। और ये कहां दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन कौन सा दे रखा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए भाई, मैंने अपनी मर्जी से आपको बैलेंस करनी और इसमें एडिशनल सिखाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो इसने बोला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए वैसे तो मैं अपने लेक्चर में इसे कंप्लीट करवा चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो हम पहले लेते हैं, मतलब बेसिकली रिएक्टेंट साइड लेते हैं, और जितने एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट में बनते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल अमाउंट में बनने चाहिए। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम रहते हैं वही क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। सो आप लिख सकते हो इसमें, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स before the reaction, before and after the reaction, before and after the reaction remains same, एटम सेम रहने चाहिए रिएक्शन से पहले भी और बाद में भी, और ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी एग्जाम पर्पस के लिए। अब क्वेश्चन ये भी दे रखा है इसने, व्हाई, ऐसा क्यों है कि हमें केमिकल रिएक्शन जो है उसे बैलेंस करनी है। सिंपल मैंने आपको बता ही रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करना चाहिए। रीजन, बिकॉज इसका सेकेंड जो पार्ट है इसमें वो क्या हो जाएगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी फॉलोड, शुड बी फॉलोड। तो इसने आगे यही बोला था मैंने, ये जो आंसर दिया है ये किसका दिया है, इसी के बाद में क्वेश्चन पूछा था, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी चाहिए, सो दैट वी कैन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि हम इसको फॉलो कर सके। ठीक है, चलिए भाई 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 5th वन पे। 5th क्वेश्चन क्या है भाई, बेसिकली अपना 5th क्वेश्चन कहता है कि हमें ट्रांसलेट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। आपको पहले अंग्रेजी में कुछ लिखे दे रखा है, मतलब बेसिकली आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। एक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती है, मैं एक लिख देती हूं, बाकी फिर आपको ऊपर स्क्रीन पे दे दूंगी मैं सारे। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ओके, और क्या बनाता है, टू गिव अमोनिया। ये आपका क्वेश्चन है,
आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ये जो हमारी क्वेश्चन है इसमें आपको सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी है और वो रिएक्शन के बाद में उसको बैलेंस करना है। सिंपल। हाइड्रोजन गैस क्या होती है भाई, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला बताओ। हाइड्रोजन गैस के लिए क्या लिखोगे भाई, H2, ठीक है। कंबाइन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे भाई, N2। क्या बनाती है भाई, अमोनिया, तो एरो के बाद क्या लिख दोगे, अमोनिया, NH3। ये आपने कर दिया। आपको रिएक्शन लिखनी थी इस वाली इक्वेशन से। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितनी बची यहाँ पर, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 3 है। तो मैम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, 6 यहाँ पे हो जाएगी, 6 यहाँ पर हो जाएगी, बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी बचे, 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 2 है। मैम ये तो हो गया बैलेंस। तो चलिए ये होगी अपनी बैलेंस। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सारे ऐसे ही हैं, इसमें पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखा हुआ है बेसिकली। तो वर्ड से पहले आपको रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन से आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। तो मैं वर्ड्स मैं बोल देती हूँ वर्ड्स जो भी है और मैं सीधा रिएक्शन लिखूंगी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, हाइड्रोजन और सल्फाइड, ये बोला गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर, बर्न्स इन एयर लिख ही देते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड एंड व्हाट, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दे रखा है। चलिए, क्योंकि इसके ना इसमें हमें स्ट्रक्चर्स मतलब बेसिकली जो फॉर्मूला है वो बनाना भी सीखना है, तो मैं इसको पूरा ही लिख देती हूँ। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, नो डाउट। सल्फाइड को बच्चे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सल्फर जो होता है उसकी वैलेंसी आएगी हमारे पास 2 और हाइड्रोजन की आएगी 1। बेसिकली सल्फर होता है H2-, तो उसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और इनको क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। हाइड्रोजन के पैर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और सल्फर के पैर में 1 आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, H2S बन गया, ठीक है। बर्न्स इन एयर टू गिव, ये एयर के अंदर बर्न करता है, तो एयर का मतलब क्या होगा मेरे पास, एयर का मतलब हो गया यहाँ पर आएगी ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां से हमारे पास देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पे H2S है और ये एयर के साथ में रिएक्ट करता है। एयर का मतलब बेसिकली क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर आ गई ऑक्सीजन और यहाँ से क्या बनता है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बनता है टू गिव वाटर, यहाँ से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। एंड क्या बनेगा यहाँ से, सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड मतलब क्या होता है बच्चे, SO2 होता है, समझिए। अब इसमें देखो बैलेंस करना है अपने को, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। मैम ये तो बैलेंस हो गया। सल्फर कितना है यहाँ पर, लेफ्ट में 1 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, ये भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है बच्चे, 2 दे रखी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 2 ही दे रखी है, ठीक है। इस टाइप से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है भाई, ये तो ज्यादा हो गई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 और 3 को आप कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 होगी, तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या हो गई, बैलेंस होगी। तो फिफ्थ का बी पार्ट भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। सी पार्ट में बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड बच्चे मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, ठीक है। रिएक्ट करता है किसके साथ में, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके साथ में रिएक्ट करता है और यहां से क्या बनाता है, इसको नीचे लिख देती हूँ मैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, स्पेस नहीं है नीचे लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। एंड क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है किसका, बेरियम सल्फेट का। BaSO4 का क्या बनता है, यहाँ से प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड S से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाती है रिएक्शन, समझ गए। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो Ba कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। सल्फेट देखो, सल्फर कितने हैं, 3, ये सल्फर देखो कितने हैं, ये बैलेंस नहीं है। BaSO4 ये तो थ्राइस है, देखो यहाँ पे सल्फर कितना है, 3 है, तो मैं इसको 3 कर सकती हूँ। बेरियम कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है भाई। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, क्लोरीन मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम कितना है, 2 है भाई, ठीक है। तो ये सारा बैलेंस हो गया क्या, 4 3 12, यहाँ पे भी 4 3, देखो अब आप इसको कंप्लीट जज कर सकते हो क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो ये बैलेंस हो चुकी है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको इसमें समझ में आएगी चीज, ठीक है। चलिए ये होता है, बैलेंस हो गया है। डी पार्ट में देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी,
फिफ्थ के डी पार्ट में क्या है, फिफ्थ के डी पार्ट में हमें गिवन है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मतलब क्या होता है बच्चे, के होता है। ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, पोटेशियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। जब पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो यहां से क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये क्या हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH। अब आप कहोगे ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है भाई, कैसे बना ये बता देती हूं मैं। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड जो OH होता है ये होता है OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाते हैं। इसके ऊपर जो हमारी वैलेंसी है वो हमारी 1 होगी, OH के लिए भी 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा। ठीक है, ये बना दिया। एंड यहां से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाती है। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पोटेशियम देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दे रखी है, यहाँ पर कितनी है, 3 दे रखी है। तो अभी इसे बैलेंस कैसे करोगे बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, इससे क्या हुआ, ये 2 और 2 कितनी होगी, 2 और 2 4 होगी ना हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है, ये भी हमारे पास क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। पोटेशियम कितने हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस। इस वीडियो में मैंने क्या कवर करी है, 5 क्वेश्चन जो है एंड एक्सरसाइज की वो कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 कवर करेंगे और धीरे धीरे इसी टाइप से क्या हो जाएगी, पूरी एंड एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।